A certain pressure P is applied to 1 liter of water and 2 liter of liquid separately. मुझे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है मुझे 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मुझे दे रखा है डेट इज 2 लीटर, और मुझे प्रेशर दिया हुआ है P इज द प्रेशर. Water gets compressed to 0.01%, whereas liquid get compressed to 0.03%. मुझे compressed कितना दिया हुआ वाटर, वाटर compressed से मतलब ये हो गया वाटर हो चाहे लिक्विड हो चाहे फिर गैस हो, अगर ये कंटेनर में है और मैंने इसके किसी एक मॉलिक्यूल को अगर मैंने कंसीडर किया और मैंने इसे कंप्रेस किया, ऊपर से मैंने इसे कंप्रेस करना शुरू किया, तो अब ये मॉलिक्यूल्स पर क्या होगा, चारों तरफ से प्रेशर लगेगा तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास. तो अगर मैं यहाँ पर कंप्रेस कर रहा हूँ तो पहले मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम इतना है, लेकिन कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम मेरा रिड्यूस हो गया, रिड्यूस कितना हो गया 0.01%, राइट. तो अगर मैं वाटर के लिए देखूँ तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.01 अपॉन 100, अगर परसेंटेज में मैं देख रहा हूँ तो, क्योंकि उसने परसेंटेज दे रखा है, राइट. तो अगर मैं वाटर के लिए बात कर रहा हूँ तो मैंने इसे लिख लिया सफिक्स W. अगर मैं लिक्विड के लिए चेंज इन वॉल्यूम की बात करूँ, लिक्विड, तो मैंने लिख लिया L. अब यहाँ पर भी परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज दिया हुआ है तो 100 का डिवाइड दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 0.03 अपॉन 100. ओके, ये मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई. द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस फॉर वाटर टू द लिक्विड इज 3/x है. तो बल्क मॉडुलस का रेशियो दिया हुआ है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू दे रखा है मुझे 3/x, राइट. मुझे एक पैरामीटर ये दे रखा है, प्रेशर मुझे दे रखा है, ये दोनों पैरामीटर दे रखे हैं, ये दोनों पैरामीटर दे रखे हैं. मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट डेट इज x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है. मैं बल्क मॉडुलस सबसे पहले डिटरमाइन कर लूं, तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या होता है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. चेंज इन प्रेशर मुझे कितना दे रखा है P, मैंने लिख लिया P. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव डेल्टा V अपॉन V आएगा. क्यों इसे मैंने नेगेटिव लिखा, नेगेटिव इसलिए मैंने लिखा, सपोज मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई भी फ्लूइड फिल है, अब मैंने इसे अगर कंप्रेस किया तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, और वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इसका कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा. सिमिलरली यहाँ पर इसने कंप्रेस्ड बोला हुआ है, अगर एक्सपेंशन बोलता तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता, कंप्रेस्ड बोला हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट. क्योंकि कंप्रेस्ड शब्द दिया हुआ है. तो मैं अगर यहाँ पर बल्क मॉडुलस के फॉर वाटर के लिए डिटरमाइन करूँ तो वाटर के लिए कितना आ जाएगा, P अपॉन नेगेटिव डेल्टा V अपॉन V फॉर वाटर. सिमिलरली अगर मैं लिक्विड के लिए डिटरमाइन करूँ तो P अपॉन नेगेटिव डेल्टा V अपॉन V फॉर लिक्विड. मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया P अपॉन, यहाँ आ जाएगा डेल्टा V फॉर वाटर के लिए मुझे कितना दे रखा है, डेल्टा V अपॉन V 0.01 अपॉन 100. देखिए जरा दोनों वैल्यू ऊपर, ये दिया हुआ है डेल्टा V अपॉन V फॉर वाटर के लिए 0.01 अपॉन 100 और लिक्विड के लिए दिया हुआ है 0.03 अपॉन 100. सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखूंगा P अपॉन 0.03 अपॉन 100, राइट. मैं KW अपॉन KL डिटरमाइन करना चाहता हूँ, तो KW अपॉन KL ये मुझे दे रखा है 3/x न्यूमेरिकल में.
अगर इन दोनों का रेशियो डिटरमाइन करूंगा तो देखिए यहाँ मैं रखूंगा KW की वैल्यू मीन्स P अपॉन 0.01 अपॉन 100। यहाँ ये ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 0.03 अपॉन 100। ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा, इसे कट कर रहा हूँ, 100 को ऊपर पहुंचा रहा हूँ, इनटू P। ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, ये आ जाएगा 3y1। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू है यहाँ पर 1। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें पूछा हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। 1 इज द आंसर। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2023, मतलब रिसेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट शिफ्ट का।